हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर में जो है बिटकॉइन कंटिन्यूसली उसी रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत तेज मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। कभी नीचे कभी ऊपर। जो ये वॉलीटिलिटी है, ऑब्वियसली अगले 2 दिन और जारी रह सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट का जो है मंथली क्लोजर नजदीक है एंड कल के दिन जो है हमारा फ्यूचर एक्सपायरी भी है, मंथली क्लोजर भी है फ्यूचर के चार्ट पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीक है एंड डेफिनेटली वॉलीटिलिटी एक्सपेक्टेड था, जो मैं पिछले एक वीक से आपको कह रहा था। यहाँ पे क्या ये वॉलीटिलिटी हमें हेल्प करके जाएगा? क्या बिटकॉइन को ये उभार के ले जाएगा ऊपर की तरफ या पुश करेगा एक बार फिर नीचे की तरफ? इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट क्रिप्टोइनसाइडर.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करके कमाना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलीटिलिटी है उसको एंजॉय करके ऐसे मोमेंटम को एडवांस में डिटेक्ट करना चाहते हो एंड सही टाइम पे री एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट करना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके गोल्स क्या है, तो आप जरूर जो है फ्री का 4 आवर का क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, जिसमें ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इंडिकेटर्स मैंने आपको एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा एंड इसके बेसिस पे आप जो है ट्रेडिंग करके या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ा सकते हो सही टाइम पे एंट्री करके। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ये इंडिकेटर्स आपको बताता है कब बाई करना है, कब सेल करना है। इसके बेसिस पे भी आप अगर करोगे तो आराम से मंथली जो है आराम से 40 से 50% तक अपने फंड को बढ़ा सकते हो क्रिप्टो में, वो भी बहुत आसानी से। तो डिटेल के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा एंड फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स पसंद आया तो जरूर लोगों तक, बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ फुल टाइम में जरूर आप सीखना चाहते हो, अगर ये कोर्स आपको पसंद आता है 4 आवर का क्रैश कोर्स, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो लास्ट के 2 दिन बचे हैं। 1 मई से सेकंड बैच का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड 1 मई से हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेकंड बैच को अफोर्डेबल फी के साथ, मंथली ईएमआई, इजी ईएमआई के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsidertv.com विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अब बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या करता है यार अल्टीमेटली? हम कल के दिन फिर से बॉन्स देखें, कहाँ से देखा हमने बॉन्स? $37,885 एंड मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सब इन लेवल्स की बात की थी कि ये लेवल जो होगा नेक्स्ट लेवल 38,900 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजर मिलता है तो डेफिनेटली ये अच्छा संकेत है। बट क्या हम उबर चुके हैं? क्या हम अप ट्रेंड में वापस से जा रहे हैं? क्या होगा आने वाले आवर्स में, सबकी बात कर लेते हैं। 1 आवर पे क्विकली से देख लेते हैं कि मोमेंटम कैसा है। देखो, हम जब से डाउनफॉल दिखाएं, जिसकी बात मैंने आपको कही थी, 48,000 के आसपास से जो है रिजेक्शन हमें मिल सकता है, उसके बाद से हमने कम से कम इस लाइन को 200 EMA लाइन को ब्रेक करने के बाद, जब मेजरली हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमने ये जो है लगभग सेकेंड अटेम्प्ट जो है कल के दिन हमने ट्राई किया 200 EMA लाइन के ऊपर आने के लिए एंड ये चीज हम 1 आवर के चार्ट पे बात कर रहे हैं और फिर से हम फेल हुए हैं। डेफिनेटली वहां से फिर से रिजेक्शन मिला एंड कंप्लीटली जो है नियर बाय बिल्कुल ही 37,900 बिल्कुल जो लास्ट सपोर्ट है उसके पास जाता हुआ दिखा। तो क्या यहाँ से वापस से बिटकॉइन 36,000 जा सकता है? तो अभी भी पॉसिबिलिटीज मेंटेन रखना, 50-50% चांसेस यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होगा प्राइस एक्शन को एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो होगा वो होगा 39,800 के आसपास, 39,700 से 800 का लेवल। ये लेवल अगर हम ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये लेवल जो कि हमें बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि है 40,600-700 के आसपास का फिगर एंड डेफिनेटली जो है ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्डन रेशियो है जो रिसेंटली फॉल बैक है। तो ये हमें जरूर जो है अभी फिलहाल हम जिस लेवल पे है उस जगह से हमें प्राइस अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल है 0.55 लेवल, वो हमें रेजिस्टेंस दे सकता है अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम 200 EMA लाइन 1 आवर के चार्ट पे जरूर क्रॉस करते हुए देखते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रहा है। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करोगे तो यस, हम अपर जोन में है, लेकिन वॉल्यूम के बिना जा रहे हैं, 80 के अबव है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। 50 के अबव, 0 के अबव लाइन में आते हुए हम देख रहे हैं बिटकॉइन को एंड डेफिनेटली अगर ये मेंटेन रहता है, अगर ये लेवल जो कि पॉसिबिलिटीज बन रही है, ऑल्दो जिस हिसाब से साफ डिक्लिनेशन आया, देयर इज अ ग्लिच बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले कुछ आवर्स। तब तक हम 200 EMA लाइन नहीं क्रॉस करते तब तक नीचे जाने के चांसेस हाई रहेंगे दिन भर। वहीं अगर हम इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो लास्ट जो हमारा जो मेजर क्रिटिकल लेवल है 40,800 के नियर बाय का फिगर है, ये लेवल चांसेस मैंने
मैंने आपको बता दिया 50-50% चांसेस है फिलहाल। एंड डेफिनेटली आप देखोगे इस जगह से हमें रिजेक्शन बार बार मिल रहा है एंड डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम ऑलरेडी 50 के अबव अभी चल रहे हैं। तो 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो 4 आवर के चार्ट पे भी कुछ सिमिलर सा ही व्यू दिखेगा आपको। हमने जब से डिक्लिनेशन दिखाया 46,000 के लेवल को एंड इनफैक्ट जब 200 ईएमए लाइन को ब्रेक किया उसके बाद हमारा ये लगभग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये थर्ड अटेम्प्ट हो चुका था। इससे पहले ये हमारा जो है 100 ईएमए लाइन अभी रिसेंटली उसके बाद फिर से हमने रीटेस्ट किया, कल के दिन फेल हुए हैं, रिसेंटली फेल हुए हैं एंड अभी जिस हिसाब से हमें मोमेंटम पिछले 24 आवर में दिखा है, ये सपोर्ट जो गोल्डन रेशियो वो हमें जिस हिसाब से सपोर्ट दे रहा है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे बाउंस देखें वंस वी ब्रेक दिस 39,800 का लेवल। बट मैंने आपको बताया 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आने वाले कुछ आवर्स जरूर कंसर्नफुल है एंड अगर सब कुछ सही रहा वो 1 आवर के चार्ट पे तो हम जरूर 80 के अबव जाते हुए देखेंगे एंड हम 39,800 के अबव जाते हुए देखेंगे प्राइस एक्शन को। तो यहाँ पे ओवरऑल हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन हो रहा है एंड वहीं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई पे कंप्लीटली बुलिश डाइवर्जेंस बना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है एंड आप देखोगे कंप्लीटली हम अप ट्रेंड में आरएसआई है, हायर लो एंड हायर हाई बना रहा है एंड डेफिनेटली अगर बॉटम से बॉटम भी देखा जाए तो यहाँ पे दोनों वे में जो है हम कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है, लेकिन प्राइस वाइज या तो हम स्टेबल है या फिर नीचे है। तो बुलिश डाइवर्जेंस है जो कि प्ले आउट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये प्ले आउट तब होगा जब हम मोस्टली 40,400 या इस लेवल को 40,700 लेवल को ब्रेक करते हैं। उसके बाद जरूर 4 आवर के चार्ट पे एक क्रिटिकल लेवल फिर से 41,200 का लेवल बना रहेगा, लेकिन अगर हम इस बार जाते हैं वहां पे तो 42,500 का लेवल पॉसिबल है। इस चीज को माइंड में लेके चलना है और जिस हिसाब से मोमेंटम है 1 आवर के चार्ट को आपको क्लोजली फॉलो करना है। अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक करता है देन आप नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये होल्ड करता है तो हाई चांसेस इसके बन जाएंगे कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें। डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, बट ओवरऑल वनडे के चार्ट पे अभी मोमेंटम डेफिनेटली जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जब से हमने लूज किया मोमेंटम, मैंने आपको कहा था 40,000 के आसपास ये मोमेंटम लूज होता दिख रहा है, तो वो मोमेंटम अभी गेन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन जरूर बन रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे। अगर वो प्ले आउट होता है तो आपको वनडे के चार्ट पे भी इसका रिकवरी में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल आज के लिए अगर हम ऊपर जाते हैं 40,400 से लेके 800 या इनफैक्ट मैं कहूंगा $700 के बीच में रहेगा और ये लेवल जब तक हम ब्रेक नहीं करते तब तक हम प्राइस एक्शन में पुश देखेंगे नीचे की तरफ। 21 ईएमए के ऊपर बॉडी कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। रिसेंटली हमने देखा है कई बार हम ऊपर गए लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाए, तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है क्लोजर पे। एंड वन डे के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे हायर लो आरएसआई बना रहा है लेकिन प्राइस नियर बाय लोअर लो बना रहा है। तो ये प्ले आउट कब होता है इंटरेस्टिंग होगा जब हम ये 21 ईएमए के ऊपर ब्रेक करेंगे। मेरा मानना है कि हम आसानी से 200 ईएमए लाइन की तरफ बढ़ सकते हैं उसके बाद, बट उस समय भी टाइम है। बात करूंगा बाकी के चार्ट की, बात करूंगा एसएनपी कल के दिन साइडवेज एक्शन दिखाया, वॉलीटिलिटी मार्केट का कभी ऊपर कभी नीचे रहा। एक्सपेक्टेड जोन था, सपोर्ट जोन है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड बाउंस था ये भी, लेकिन मार्केट में जो बियरिश ट्रेंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म में। एंड मैंने आपको जो ये नेकलाइन ड्रॉ करके बताया इसके पैटर्न के अंदर है, तो माइट प्रोबेबली कि हम वापस से रीगेन करते हुए देखें 43 42 के आसपास प्राइस एक्शन को फिर से हम रिजेक्ट होते देखें एंड अल्टीमेटली ये डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली इसका जो है खामियाजा एसएनपी पे दिखेगा। वहीं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। कल के दिन हमने अपसाइड मूव देखा, लेकिन यार सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का फंडे अगर लगाओगे तो आपको दिखेगा 20 के बिलो है एंड आरएसआई कहाँ है, आरएसआई बहुत ही नीचे, आरएसआई बिलो 35 चला गया है, इनफैक्ट 34 के आसपास चल रहा है। तो ये लेवल इतना नीचे है कि यहाँ पे हमें अभी प्राइस एक्शन संभलता हुआ तभी दिखेगा जब हम इंपॉर्टेंट कोई वॉल्यूम के साथ अपसाइड जाए, और अगर हम जाते भी हैं तो अब हमें ये लेवल $19-20 हमें फिर से रिजेक्शन देगा। याद रखना ये लेवल अपने आप में अब $1886 रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल अभी क्लोजर नहीं हुआ, क्लोजर के बाद ये चीजें होगी, लेकिन नीचे सपोर्ट है अब $1852 के आसपास, जहां जिस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे टारगेट जो मैंने आपको बता रखा है $1800 वो आपको रीच होते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। एंड डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा DXY पे, सभी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं आज के डेट में। हमेशा इस ट्रेंड में मार्केट क्या फॉलो करता है DXY को, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सेलेक्टिव अप्रोच है। लेकिन 2018 में आपको ये दिखा जब मार्केट का टॉप आया था तो ये बॉटम अप हो रहा था एंड उसके बाद हमने देखा 2000 इस बीच में बहुत बड़ी रैली, जब ये बढ़ रहा था तो भी बिटकॉइन में रैली देखने को हमें मिला था। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम सा काम करता है, बट अल्टीमेटली मार्च 2020 में जो कोविड डंप आया वहां पे हमने स्पाइक देखा, फिर से डिक्लिनेशन, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, एंड अल्टीमेटली मई के आसपास हमें यहाँ पे डबल बॉटम दिखा एंड फिर उसके बाद स्पाइक मिला। लेकिन इस स्पाइक के ड्यूरेशन आपको पता है नवंबर में ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया है, तो हमेशा सिमिलर सा नहीं इंपैक्ट होता, फिर से मैं कहूंगा। लेकिन आपको फोकस करना है कि आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है। फिलहाल अभी चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे वो गोल्ड हो, हर चीज नीचे गिर रहा है, बिटकॉइन की बात नहीं करूंगा सिर्फ,
और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहा है। $103 जिसकी मैं बात कही थी उसको भी ब्रेक कर दिया है आज के डेट में। और डेफिनेटली अगर मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट से वनडे के चार्ट पे आऊंगा तो आपको दिखेगा कि आज के दिन हम इसके ऊपर, कल के दिन हम जस्ट इसके नीचे क्लोजर लिए थे एंड आज के दिन हम फर्दर अपसाइड जाते हुए देख रहे हैं। अगला टारगेट 107, 106 से लेकर 107 है। ये लेवल कहाँ से आता है? ये लेवल पिछले कई सालों का अगर आप डाउन ट्रेंड को कैलकुलेट करके देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से रेजिस्टेंस मिलना था, जो अभी तक नहीं मिला एंड हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन अभी चार्ट में जरूर जो है ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ये लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन, जिसने हमें कई बार डिक्लेनेशन दिया है। तो अगला जो लेवल है 106 से $107 है। यही नहीं, इसके अलावा जो अपवर्ड स्लोपिंग जोन है ये भी हमें रेजिस्टेंस देगा। तो ये येलो लाइन और ये दोनों लाइन $160, $106 के आसपास मिल रहा है। अगर वो लेवल भी क्रॉस होता है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $115 तक प्राइस एक्शन जाता हुआ। ये सब होगा तो क्या होगा मार्केट में? ओवरऑल मार्केट में आपको जरूर निगेटिविटी दिखेगी, लेकिन DXY का एग्जैक्ट जो है आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी प्रिंटिंग जो डॉलर की कंपैरेटिवली यूरो के कंपैरिजन में कम हो रहा है। तो एक रीजन ये भी है, और ग्लोबली जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो वार हो, चाहे वो ऑयल के प्राइसेस हो, इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है ये लेवल। एंड आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन यूएसए में काफी हद तक जो है प्रीवियस हिस्ट्रीज में जितने भी इन्फ्लेशन हुए हैं उसमें से टॉप पे बनते हुए हम देख रहे हैं चार्ट पे। तो जरूर जो है ये सब उसका रिजल्ट है, आउटकम है। पेन पॉइंट इन एरिया में है, इस एरिया में जब तक ग्रो करेगा, अगर आप रिलेशनशिप देखते हो इनवर्स, तो जरूर आपको ये पेन सहना पड़ सकता है हर टाइप के मार्केट में। लेकिन आपको ये पता है कि ये कितना हैवी रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझते हो, तो आपको पता है कि ये हैवी रेजिस्टेंस जोन है। वर्स्ट के सिनेरियो इन जगहों पे जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो डिक्लिनेशन होगा वो कहां तक ले जा सकता है वो आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस पे फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब DXY बढ़ रहा है तो भी बिटकॉइन हमें डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो उसमें चेंज कब आएगा? तो उसके लिए मैं फिर से कहूंगा वॉलेटिलिटी अगले 2 दिन रहेगा मार्केट में। 30 अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई या उसके बाद जो है आपको, इनफैक्ट मैं मंडे ऑनवर्ड कहूंगा 2 मई के बाद आपको एक्चुअल मूव बिटकॉइन का दिखेगा और वो डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन क्या है, क्या हम फर्दर नीचे जा रहे हैं या हम फर्दर ऊपर। मेरे से अगर पूछोगे तो मेरे हिसाब से अगर वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होना है तो इसी ड्यूरेशन में होना है, मैक्सिमम मई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। अदरवाइज उसके बाद ये जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि 48,000 के आसपास रिवर्सल है, इसका जो है यहाँ से आप कह सकते हो कि अभी फिर से यहाँ से रिवर्सल है एंड डेफिनेटली हम प्राइस में वापस से 50,000 के टुवर्ड्स बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन उसमें करना होगा इंतजार, क्योंकि अभी है इंपॉर्टेंट डेज मंथली क्लोजर का। इथीरियम का USD चार्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन डोमिनेंस चार्ट वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट कर दिया है। 42.15 का लेवल जो मैंने आपको कहा था वो लेवल भी हिट कर गया। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ऑल्ट कॉइन में? तो मैंने आपको एक सीट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था कॉइन्स के नेम, मैंने आपको कहा था कि पैनिक बाइंग नहीं करनी है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। मेरे हिसाब से ये वही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे एक खतरा है, एक खतरा ये है कि बिटकॉइन 42,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ 42,000 के नीचे अगर बिटकॉइन ट्रेड करता है तो ऑल्ट कॉइन में कंपैरेटिवली ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम ऑलरेडी बाउंड्री इससे नीचे हैं, इनफैक्ट 40,000 के भी बिलो हैं, 39,000 के आसपास है। तो ये वो लेवल है जहां से हमें रिजेक्शन फिर से मिलता हुआ दिख सकता है। ऐसा कब कब हुआ आपको पता है? 6 अप्रैल को हुआ, फिर 12 अप्रैल को हुआ, फिर अराउंड में 19 अप्रैल, फिर 21 अप्रैल और फिर 28 अप्रैल आज है। तो क्या हमें फिर से डिक्लिनेशन देगा ये लेवल? और डिक्लिनेशन देगा तो डेफिनेटली हम इस तरफ फिर से बढ़ते हुए देखेंगे एंड यहाँ पे फिर से ऑल्ट कॉइन में आपको BTC पेयर में गेन देखते हुए मिलेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल है 42.24 का लेवल है, जो कि हमें इंपॉर्टेंट नोट करना है। ये सारे फेब लेवल है एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे आपको देखे होंगे कि 22 फरवरी 2022 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट था। तो ये अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा डेफिनेटली। एंड मेरे हिसाब से अब आने वाले डेज में वापस से रिकवरी जो है, जो भी आपको रिसेंटली दिखा है, वो वापस से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो जाए एंड ऐसा तभी होगा जब बिटकॉइन वापस से 40,000 के ऊपर रीगेन करेगा। एंड जो आपका BTC पेयर में डोमिनेंस चार्ट है, डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है आपको फिर स्लिप करता हुआ दिखेगा, वापस से रिटेस्ट करता हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ 41.83 की तरफ। एंड गाइस इथेरियम के USD चार्ट की बात करूंगा। USD चार्ट पे बिटकॉइन का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। वॉल्यूम के स्पाइक्स काफी अच्छे एंड इंपॉर्टेंट कल के दिन देखने को मिले, परसों भी देखने को मिला एंड ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और ये जो चार्ट है ये पॉलिनिक्स का है। पॉलिनिक्स के चार्ट पे पिछले कई महीनों से, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिमिलर सा है, बट पॉलिनिक्स के चार्ट पे कई महीनों से वॉल्यूम नहीं आ रहा है इथेरियम में। और ये जो वॉल्यूम का ट्रेंड देख रहे हो आप, ऐसा कुछ वॉल्यूम हमें देखने को मिला था 24 दिसंबर 2021 के आसपास। तो क्या ये कुछ कहना चाह रहा है? जब ऐसा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना था तब आया था वॉल्यूम एंड उसके बाद मार्केट डिक्लाइन हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से अप ट्रेंड में है और अभी भी अप ट्रेंड मेंटेन किए हैं। अभी
रीटेस्ट करने अगर हम ऊपर जाते हैं तो 3000 के आसपास फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट नोट करने वाली बात है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉन्ड्स दिखाया है $2700 के आसपास से, एंड कल के दिन जो है ओवरऑल कह सकते हो $2791 रहा। बट बाइंग अच्छी खासी हुई है और आज इस वक्त वॉल्यूम ऑलरेडी स्पाइक दिखा चुका है, मार्केट में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मोमेंटम वहीं पे है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि वॉल्यूम वापस से रीगेन करता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। बट यस, अभी अब एक्यूमुलेशन के जोन में अभी है इथेरियम, वापस से कहूंगा। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको $2700 बता रखा है, अभी भी पॉसिबल है। एंड अगर बिटकॉइन 36,000 की तरफ बढ़ता है तो देन डेफिनेटली उससे भी नीचे जा सकता है। गोल्डन फ्यूचर तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा। विक्स की बात मैं नहीं करूंगा, अब क्लोजर की बात करूंगा। तो यहाँ पे इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला है ट्रेडिंग का। एंड ये इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे ऐसा कुछ वॉल्यूम लास्ट टाइम कब आया था, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 7 सितंबर 2021 के आसपास ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला था। एंड उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड भी दिखाया लेकिन अप ट्रेंड भी दिखा, और ये 200 EMA लाइन टेस्ट करने के बाद अपसाइड चला गया। बट मार्केट क्या कहना चाहता है, वॉल्यूम क्या कहना चाहता है, यानी कि मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं इस जगह पे, और ये लेवल कुछ लोगों को बहुत ही सस्ता लग रहा है। अगर आपको ये लेवल महंगा लग रहा है तो डेफिनेटली जो है, अगर आप फ्यूचर्स की चीज़ों को, जो टाइमलाइन है इथेरियम नेटवर्क का, उसको देखते हो तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है इथेरियम में। लेकिन उससे पहले जब तक ये जो एक धुआं सा काला बादल सा जो लगा हुआ मार्केट में, ये जब तक छटता नहीं है तब तक आपको जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगी, और दिख भी रही है। वो लेवल जैसे ही रिकवर करता है टुवर्ड्स 42,000 एंड अबव, फिर से सब कुछ नॉर्मल होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है केयरफुल हो मार्केट में, इस जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रही है आपको, अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई कर रहे हो तो जरूर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। एंड अगर आपको नहीं पता है किस स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करूं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 आवर का क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, जाके चेक करो, समझो। इंडिकेटर्स भी मैंने आपको फ्री अकाउंट के लिए दे रखे हैं बना के कस्टमाइज, तो जरूर उसे जाके चेक करो, अप्लाई करो, एंड उसके बेसिस पे पेपर ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर रियल ट्रेड लो। और अगर आपने इस चीज को, प्रैक्टिस को फॉलो किया होगा तो पिछले कुछ दिनों में जरूर आपको बेनिफिट देखने को मिला होगा। ऑल्दो मैं फिर से वार्निंग देना चाहूंगा, कल अगला जो 24 से लगभग 48 घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर पे हमें क्लोजर देखने को मिलेगा। फ्यूचर एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी और तेज हो सकता है, जो अभी रिसेंटली हमने देखा उससे भी ज्यादा तेज। तो वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो अपने आप को सेफ बना के रखना, और मेरे तरफ से कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।